आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है और एनटीए यूजी सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और एक नई बड़ी न्यूज ये है कि आपका एनटीए यूजी सेट जो जून में आपने एग्जाम दिया था उसकी आंसर की आ चुकी है और आप लोग उसके अपने आंसर मिला लीजिए। मिलाने के बाद जो क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है आंसर पे, उस आंसर पे आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आंसर की का, उस पर भी जाकर आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने कल की डेट में ब्रूनर के बारे में पढ़ा था। ब्रूनर का कॉग्निटिव कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की। क्या पढ़ेंगे? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के बारे में तो पढ़ेंगे। आपने बुलाया था? अभी नहीं मिलाया, कल था वो थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, सीने में दर्द हो रहा था लेफ्ट हैंड में, तो पूरे टाइम कुछ कर ही नहीं पाए। काफी ज्यादा पेन होता, अभी सही है तो अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ दर्द हो रहा था काफी ज्यादा। तो ये लेव वाइगोत्स्की है। लेव वाइगोत्स्की का हम लोग कौन सा सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं? लेव वाइगोत्स्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इनका क्या है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक, सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से इनके सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये कौन थे? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, रूस के थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे, उसी को बेस बनाकर, उसी के द्वारा इन्होंने उनसे प्रभावित होकर चीजों को कुछ अपने सिद्धांत को दिया। उन्होंने बताया कि जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई हैं बच्चों द्वारा, जो इन्होंने बताया कि जीन पियाजे ने अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन करके संज्ञानात्मक विकास करने की प्रक्रिया पर बल दिया है। जीन पियाजे ने क्या किया है? बच्चों द्वारा वातावरण को स्वतंत्र रूप से खोजबीन का मतलब होगा बच्चे को स्वतंत्र उन्होंने छोड़ दिया। बच्चा जैसा जो कर रहा है बस उसके एक्टिविटीज, उसके काम करने की स्थिति को देख रहा है और उसी के आधार पे वो लिख रहा है। मतलब इसने स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। और इसमें बताया कि लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि पियाजे ने जो है परिपक्वता को बहुत महत्वपूर्ण माना। परिपक्वता क्या होती है? जब एक ऐसी काम करते करते एक ऐसी ही स्थिति आ जाती है जिसमें हमें सही गलत का कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, इन सब चीजों का अभ्यास परिपक्वता मतलब होती है, हमें जब पता चल जाता है। परिपक्वता का मतलब एक और जैसे बता सकते हैं कि एक घर में भाई बहन है। भाई जो है बाइक चलाता है तो हमेशा चलाता रहता है, लेकिन बहन क्या है? बहन निकली चलाने स्कूटी नई नई, तो वो क्या है? वो अभी सीख रही है, लर्निंग में। परिपक्व है, भाई तो उसके बगल से फर से गाड़ी लेके निकल गया, तो ये परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता जो है काम करते करते एक जो अनुभव आता है, अनुभव के बाद जो आता है, अनुभव के बाद भी और चीजें जो और समय जब बीत जाता है तो वो एक परिपक्वता कहलाती है। ठीक ना, कहते नहीं किसी भी काम करते 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 पक जाना, पर उसी को परिपक्वता हम लोग कहते हैं। अनुभव का मतलब कहते हैं कि कोई काम है हमने एक बार किया, दो बार किया, कई बार कर रहे हैं, तो उसका हमें अनुभव है। लेकिन जब अनुभव का स्तर और ऊंचा उठ जाता है तो उसी को हम लोग परिपक्वता बोलते हैं। क्लियर? लेकिन ये तो थी उनकी जीन पियाजे की बात, तो उन्होंने बताया। लेव वाइगोत्स्की ने क्या किया? सामाजिक शांति, सोशियो कल्चर। उन्होंने कहा कि बालक जो है स्वतंत्र वातावरण से तो सीखता ही सीखता है, लेकिन हमारे आसपास का जो सामाजिक वातावरण है उससे भी ये बालक सीखते हैं। तो इन्होंने इन्होंने दो चीजों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इन्होंने दो चीजों कौन सा महत्वपूर्ण? एक सामाजिक कारक बताया है, एक सामाजिक कारक बताया है और दूसरा भाषा बताया है। ठीक है, एक सामाजिक कारक बताया है और दूसरा भाषा बताया है।
मतलब सोशल फैक्टर है आपका, और दूसरा लैंग्वेज है। ठीक, ये दो चीजें हैं आपकी। ये दोनों इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा किसी भी बालक के विकास में, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इसीलिए इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। लेव वाइगोस्की ने भी जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, लेकिन उनके सिद्धांत का नाम सोशियो कल्चरल थ्योरी है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर बताइए? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हेलो, जी सर। क्लियर है ना यहाँ तक? फिर इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इसमें मेजर पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या आपको मिलेंगे, यही हमें देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें मेन बात कही गई है। ठीक है ना, मेन पॉइंट्स को इसमें क्या कहा गया है इसको भी हमें देख लेना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था उसको भी हम देखेंगे। पूर्ण बिंदु हम इसमें देखेंगे इन्होंने क्या क्या, इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या मानी है। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर हम लोग बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक में सामाजिक संपर्क की भूमिका। संज्ञानात्मक में लिखेंगे संज्ञानात्मक में सामाजिक संपर्क की भूमिका जो होती है। ठीक है ना, इसको लिखेंगे रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। क्या लिखेंगे? रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। रोल ऑफ सोशल सोशल इंटरेक्शन। रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में। यहाँ लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जब कोई बालक का विकास हो रहा होता है, संज्ञानात्मक का मतलब संज्ञान में उसके ऊपर से नीचे जब वो अपने दिमाग का, मन मस्तिष्क का प्रयोग करता है, जब उसका विकास होता है तो उसमें कहता है कि समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 पर MKO पढ़ेंगे। MKO इसको बोलते हैं द मोर नॉलेज अदर। ठीक है, द मोर नॉलेज अदर, अधिक जानकार, अन्य अधिक जानकार जो द मोर नॉलेज अदर होता है। फिर नंबर 3 पे हम लोग पढ़ेंगे ZPD। ZPD पढ़ेंगे। ZPD को हम लोग क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसके बाद फिर हम लोग नंबर 4 पे जो पढ़ेंगे स्कैफोल्डिंग। क्या पढ़ेंगे? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग पढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं मचान बांधना। मचान होता है ना, मचान बांधना। मचान बांधना होता है ना। मचान बांधने का मतलब एक जो है स्टेप तैयार कर देना। चलिए अब इतना लिख लिया आप लोग, आपने बताइए इतना लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। हाँ। हाँ बोलिए। हाँ सर लिखिए। सर नीचे क्या लिखते हैं? ये स्कैफोल्डिंग, SCAFFOLDING
OLDING, स्कैफोल्डिंग मीन्स मचान बांधना। ठीक है सर। ठीक, चलिए अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या बात करते हैं हम लोग। कहा कि पियाजे ने अपनी बातों में स्पष्ट किया संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती। याद रखिएगा, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नाम है, उसमें उन्होंने संस्कृति और शिक्षा पर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, जबकि वाइगोत्स्की ने संस्कृति और शिक्षा दोनों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने इसे अस्वीकार किया कि संस्कृति और शिक्षा जो है बालक के विकास में सहायक नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा हकीकत नहीं, ऐसा सच नहीं है, और बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं, उन पर इस बात का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है कि क्या संस्कृति में उनकी संगत सूचना तथा निर्देशन प्राप्त हो रहा है। मतलब वाइगोत्स्की ने कहा कि जब कोई बालक का विकास होता है तो उसके आसपास के जो बच्चे होते हैं, उनके आसपास का जो समूह होता है, उनके आसपास का जो वातावरण होता है, वो भी उनके सीखने में, उनके विकास होने में सहायता करता है, ठीक है ना। वाइगोत्स्की ने बताया कि सचमुच में संज्ञानात्मक विकास एक अवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति है। क्या है? इंटरपर्सनल सोशल कंटेक्स्ट है आपका, देखिए इंटरपर्सनल, ठीक, लिखेंगे इंटरपर्सनल सोशल कंटेक्स्ट है आपका, ठीक, इंटरपर्सनल सोशल कंटेक्स्ट है। किसने बताया? ये वाइगोत्स्की ने बताया कि अवैयक्तिक, ठीक, अवैयक्तिक सामाजिक, ठीक, अवैयक्तिक सामाजिक संदर्भ या परिस्थिति, ठीक, परिस्थिति यही आपका। इसमें इसमें कहता है कि जिसमें बच्चे को अपने वास्तविक विकास के स्तर, अर्थात जहां तक वे बिना किसी मदद के अपने ही को कार्य कर सकते हैं। मतलब कोई भी बालक ऐसा है जब तक वह स्वयं से कोई काम करता रहता है, किसी की सहायता उसको नहीं चाहता है, वह अलग से उनके संभाव्य विकास के स्तर पर, अर्थात जिसे वे सार्थक महत्वपूर्ण व्यक्ति की सहायता से प्राप्त कर सकता है। सार्थक कह रहा कि सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम है, तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास केंद्र का है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जेपीडी, ठीक है, जेपीडी की संकल्पना इन्होंने बताया है। दूसरे शब्दों में समीपस्थ जेपीडी की बात अब आपको समझ रहा है जेपीडी होता क्या है, ठीक है। जेपीडी की बात कहेंगे, कहते समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है ऐसे, इससे तात्पर्य है कि बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के प्रयास होता है, एक ऐसे कार्य करने का चीज होती है जिसे वह अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अन्य व्यक्तियों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव होता है। जेपीडी का मतलब होता है, जैसे मान लो एक बालक काम करना चाहता है, लेकिन काम करने के लिए वो ऐसा होता है, तो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, उदाहरण हम लेते हैं जरा। उदाहरण में जैसे मान लो कि एक बच्चा जो है 5 वर्ष का है, 5 वर्ष की कविता तथा सविता मतलब जीन पियाजे द्वारा जो संरक्षण का सिद्धांत है, समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो 5 वर्ष के बालक हैं, 2 बालक है, कविता और सविता, अगर वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं तो वो किनके पास जाएंगे? या तो अपने घर में अपने बड़े भैया के पास जाएंगे, या माता पिता के पास जाएंगे, या शिक्षक के पास जाएंगे। तो ऐसी दिशा में जब वो किसी से सहायता लेते हैं और सहायता लेकर समाधान करते हैं, तब वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
को और अच्छे समझने के लिए कहते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वह सीखने के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें एक कहते हैं इसमें एक अधिक जानकार अन्य मतलब एक अन्य अधिक जानकार होता है जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होता है एक गैप होता है। क्या होता है? एक गैप होता है जिसको भरने के लिए हम मतलब एक तरीके का इसमें हम देख सकते हैं। इसको और एक एग्जांपल से लेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक बालक है, एक ए बालक है, उसकी मैथ की प्रॉब्लम है। क्या है? मैथ की प्रॉब्लम है। मैथ्स की प्रॉब्लम, अब वो मैथ की प्रॉब्लम जो है अकेले हल नहीं कर पाता है, तो वो किसी की हेल्प लेता है। क्या लेता है? किसी की हेल्प लेता है। जब कभी प्रॉब्लम खुद से ना सॉल्व हो और हम दूसरों की सहायता लें, जब कभी हम प्रॉब्लम खुद से ना सॉल्व कर पाए और दूसरों से सहायता ले, दूसरों की सहायता से जब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी हम लोग से जो मान लो कोई प्रॉब्लम हमारे सामने ऐसी है कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हमसे ज्यादा जिसको ज्ञान होगा उसकी सहायता से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? जी सर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, इसको शॉर्ट में लिख लो। शॉर्ट में लिखो, जेडपीडी में लिखो। जेडपीडी में लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि बीच में हेल्प करना, मतलब बीच समस्या समाधान के बीच में किसी दूसरे की हेल्प लेना। जब किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं, मतलब समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीच में हम किसी की दूसरे की हेल्प लेते हैं, वही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। आप समझ में आ गया पूरा का पूरा? बताइए, जैसे आप भी आपके पास कोई समस्या हो और आप देख रहे हो कि आपके आसपास जो है, आप किसको किसी एक को चुनेंगे ना अपनी समस्या को पूरा बताने के लिए, समझने के लिए, तो वही आपका क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताइए। जी सर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसको साफ कर दें। जी सर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करें MKO की बात करेंगे। किसकी? MKO की बात करेंगे। द मोर नॉलेज अगर MKO, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है आपका। MKO को बोलते हैं हम लोग द मोर नॉलेज अदर, बोलते हैं हम लोग मोर नॉलेज अदर। इसको गलत बोल दिया हमने। जेपीडी को बोलते हैं समीपस्थ विकास केंद्र। समीपस्थ विकास केंद्र होता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल को समीपस्थ विकास केंद्र बोलते हैं। ये गलत हो गया था। समीपस्थ विकास केंद्र समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है, इसको सही कर लीजिएगा। समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल को समीपस्थ विकास क्षेत्र बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये हो गया, इसको नोट कर लेना। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं? अधिक जानकार अन्य, मतलब द मोर नॉलेज अदर, है ना।
अन्य अधिक जानकार, ये अन्य अधिक जानकार होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, इस पहले वाले में आप समझ चुके। जेडपीडी में क्या होता है, जेडपीडी में होता है जब कभी हम समस्या में फंस जाएं और किसी दूसरे की सहायता से जब कभी हम लोग अपनी समस्या को हल करते हैं तो वही आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब दूसरों की सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं द मोर नॉलेज अदर की, मोर नॉलेज अदर की, अन्य अधिक जानकार की। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पुराना व्यक्ति होता है जो हालांकि एमकेओ, ठीक है, एमकेओ हमारे दोस्तों युवा लोगों और यहाँ तक कि कंप्यूटर और सेल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संदर्भ को भी बतला सकता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि आपके आपके स्केटिंग करना सीखने जाते हैं, जैसे आप एक स्केटिंग करना सीखना चाहते हैं जो पाँव में पहिए लगाकर चलना होता है, उसकी बात करते हैं। तो आपकी बेटी ने आपको यह कौशल सिखाया। जब कभी आपको कोई भी चीज सीखना हो, मान लो हमें स्केटिंग सीखना है या कोई गेम सीखना है, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी को, आपके पापा को मोबाइल चलाना नहीं आता, तो वो क्या करेंगे, मोबाइल चलाने की कला किससे सीखेंगे, वो आपसे सीखे। जब कभी ऐसी कंडीशन आती है, जब कभी वो आपसे सीखते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका द मोर नॉलेज अदर कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, वही आपका द मोर नॉलेज अदर कहलाता है। इसमें लिखेंगे अपने से अधिक ज्ञान वाले की, अपने से अधिक ज्ञान वाले से किसी कौशल को सीखना होता है। समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है पूरा? जी सर। ठीक है ना। तो ये चीज एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि घर में यदि कोई माता पिता कोई चीज मोबाइल चलाना चाहते हैं और वो नहीं चला पाते हैं, तो वे अपने बच्चों से उसके उसके विषय में पूछते हैं। तो इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सॉरी, इसी को मोर नॉलेज अदर कहा गया है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। लिख लिया, बताइए, लिख लिया हो तो बताए, आगे चले हम लोग। लिख रहे हैं। हाँ, लिख लीजिए। लिख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की। ठीक है, स्कैफोल्डिंग की बात करेंगे। इसको बोलते हैं मचान बांधना। मचान होता है केवल, बांधना नहीं होता है। करें, आगे करें, कंटिन्यू। हेलो, लिख लिया? जी सर, लिख लिए। चलो, लिख लिया। अब लिखेंगे, अब देखते हैं स्कैफोल्डिंग की हम लोग बात करते हैं। इनके एग्जाम में यही आता है आपका, चाहे आप एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम देने चाहिए, यूपी टेट का एग्जाम देने चाहिए, सी टेट का एग्जाम देने चाहिए, सुपर टेट का एग्जाम देने चाहिए, सभी में यही तीन चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग
तो ये वाइगोस्की ने क्या बताया, वाइगोस्की ने बताया कि मचान जो है एक निर्देशन को प्रदर्शित करता है जिसमें कोई विद्यार्थी के विकास का समर्थन करने और उसे आगे के चरण तक पहुंचने के लिए जो हम सहायता प्रदान करते हैं वो सहायता अन्य लोगों से ली जाती है, तो इसी को जो है स्कैफोल्डिंग कहा गया है। इसमें शिक्षक जो है मचान प्रदान करता है, एक शिक्षक जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है ताकि जो भी बालक है कुछ कार्य करके पूरा कर सके और जो अन्य अपने दम पर पूरा सक्षम नहीं, मतलब कि इसमें कहता है जो ना प्रॉक्सिमल, ये आप स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग में जब कभी हम सीखते हैं तो सीखने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप होता है, ठीक है ना। कहते हैं कि जब सीखने में मान लो कोई चीज हमने सीखी और उसमें एक गैप होता है जिसको भरने के, मान लो कि जैसे यहाँ पर एक बालक है, यहाँ पर इसने चीजें सब तो सीख ली लेकिन बीच में ऐसी कुछ चीजें हैं जो वो नहीं सीख पा रहा है और नहीं सीख पा रहा है और उठ के वो जाना चाहता है यहाँ तक, तो क्या करेगा, जब इसके बीच के गैप को जब वो भरता है, ठीक है, एक गैप होता है जिसको भरने के लिए स्कैफोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, स्कैफोल्डिंग की सहायता ली जाती है। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि जब कोई दूसरा देखता है कि बालक जो है यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाता है तो इसके बीच में जो खाई है इसको भरने के लिए एक मचान तैयार करता है, एक स्थिति तैयार करता है। जैसे मान लो एक बालक है, वो जो है पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और वो किसी से उधार भी नहीं लेना चाहता, नहीं तो वो क्या करता, किसी की सहायता से समीपस्थ विकास क्षेत्र में क्या होता है, किसी अन्य से सहायता लेके अपनी समस्या का समाधान कर देता। लेकिन बालक अब ऐसा एमकेओ कंडीशन, जेडपीडी की कंडीशन नहीं है, वो कहता है कि मैं पढ़ूंगा लेकिन मैं किसी से पैसे उधार नहीं लूंगा, तो उसमें कोई एक सहायक होता है, वो देखता है कि मेरी सहायता कैसे होगी, तो वो देखता है कि उसको जो है क्या कहते हैं, स्कूलों में पढ़ो तो क्या मिलता है आपका, स्कॉलरशिप, तो वो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरता है, तो स्कॉलरशिप के लिए टीचर जानता है, वो टीचर क्या करा, उसके गैप को भरने के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म आया और उसने बालक ने उसको मेहनत किया, स्कॉलरशिप पाया और आगे की ओर पढ़ाई कर रहा है, तो वही आपका क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। स्कैफोल्डिंग को सीधी भाषा में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक गैप होता है जिसको भरने के लिए लिखेंगे, एक गैप होता है जिसको भरने के लिए स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। इसमें समझ लिया, लिख लिया, तो दिख ही नहीं रहा। सर दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड में क्या लिखे नहीं लिखा, नीचे की तरफ लिख दिया। को प्रोजेक्ट देता है, स्लाइड बना के समझाता है, तमाम तरीकों के माध्यम से वो स्कैफोल्डिंग मतलब वो चीजों को सिखाता है ना, दूसरों की हेल्प लेना। क्लियर है वहां, यहाँ ये पॉइंट क्लियर, तीनों बताओ, तीनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर। क्लियर? जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है बीच में हेल्प लेना, यहाँ पर जो है किसी कार्य को सीखने में हेल्प लेना होता है, ठीक है, हेल्प लेना होता है। अब स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, दूसरों की हेल्प लेना, दूसरों की सहायता करना। अब इसमें क्या होता है, मचान माना जाता है दूसरों की सहायता से,
अब देखो हेल्प लेना तीनों में ही है, तीनों का डेफिनेशन आप समझ लो, इसीलिए मैंने इसको साफ नहीं किया था। इसमें क्या होता है, जेडपीडी में क्या होता है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र में क्या होता है आपका, इसमें हमने बताया था कि कोई समस्या है, समस्या का हल मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो हम जो है किसी दूसरे से हेल्प ले लेते हैं। तो जब कभी बीच में हेल्प लिया जाए, शुरुआत में नहीं ना तो अंतिम में, बीच में जब हम फंस रहे हो, जब हम तब वहां पर हेल्प ले, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका जेडपीडी आपका कहलाएगा। यहाँ पर क्लियर पॉइंट, यहाँ पे जेडपीडी आपका कहलाएगा। लेकिन एमकेओ क्या होता है, एमकेओ में कोई नई चीज सीखने जा रहे हैं, कोई नया चीज सीखने में नहीं आता आपको, तो हम किसी दूसरे से जो है सहायता लेते हैं, किसी कार्य को सीखने में दूसरों से सहायता लेते हैं, तब ये होता है ना, किसी दूसरे से हम सीखने में सहायता लेते हैं, तब एमकेओ का होता है। एमकेओ में कोई हमसे ज्यादा ज्ञानवान वाला है, उससे जब हम सहायता लेते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो वो एमकेओ कहलाता है। स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग में किसी भी कार्य को सीखने सिखाने के लिए एक जो है मचान या एक कंडीशन तैयार करी जाती है, जिससे बालक आसानी से किसी भी चीज को सीख सके। तो ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको तीनों में अंतर आना चाहिए। यहाँ पर मैंने एमकेओ तक हमने देख लिया। स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे टीचर एक बेस बनाता है, प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि आप चीजों को अच्छे तरीके से सीख सके ना। यहाँ पर एक किसी भी चीज को सिखाने के लिए जब हम कोई एक स्टेज बनाते हैं, कोई चीज समझाने के लिए, कोई उनको पीपीटी के माध्यम से समझाया या कोई कंपटीशन दिया उसके माध्यम से हम समझा रहे हैं, यहाँ पे सहायता नहीं करनी है, यहाँ पे सिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। जबकि यहाँ दोनों में हेल्प करते हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बीच में हेल्प करते हैं, यहाँ पर शुरुआत में हेल्प कर देते हैं। क्लियर है पॉइंट। इसमें क्या होता है कि जब कभी कोई बालक, जो इसमें कह सकते हैं, जब कोई बालक किसी कार्य को करने में स्वयं से क्षमता ना रखता हो, तो उसकी सहायता करने के लिए उसको एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं ताकि वो उस कार्य को पूरा कर ले, तो वही आपका स्कैप फोल्डिंग कहलाता है आपका। क्लियर है पॉइंट, बताइए पॉइंट्स क्लियर है। और इसमें इन्होंने 3 प्रकार के लैंग्वेजेस को प्रयोग में लाया है। ठीक है, 3 प्रकार के लैंग्वेजेस को इन्होंने अपने जो है इसमें जो है प्रयोग में लाया। 3 प्रकार के लैंग्वेज कौन से हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसको 3 प्रकार के लैंग्वेज कौन कौन से हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आता है कि लैंग्वेज फॉर्म कौन कौन से इन्होंने यूज करे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। एक पहला आपका सोशल स्पीच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, सोशल स्पीच लिखेंगे, सोशल स्पीच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, नंबर 2 पर आपका क्या आएगा, प्राइवेट स्पीच इंटरनल कम्युनिकेशन, प्राइवेट स्पीच इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा जो आता है, 3 फॉर्म इन्होंने बताया। तीसरा जो आपका साइलेंट इनर स्पीच प्राइवेट, साइलेंट इनर स्पीच ठीक, साइलेंट इनर स्पीच प्राइवेट आपको होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने जो बात करी है, बिहेवियर की बात करी है, इसमें जो है कैसे बिहेवियर को हम लोग देखेंगे, इसमें इन्होंने बोला है
स्टार्ट करें, बताएं। जी सर। बताएं। देखिए, इन्होंने बात करी है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि इनका जो वाइगोत्स्की थे, उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ जो है सामाजिक संचार होता है, सोशल कम्युनिकेशन होता है। छोटे बच्चे जो है सामाजिक संप्रेषण या सामाजिक संचार बनाने के लिए भाषाओं का प्रयोग करते हैं के लिए नहीं किया था, बल्कि इसका उपयोग जो है अपने व्यवहार को नियोजित निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। कुल मिला के कहते हैं कि जब हम सेल्फ रेगुलेट होते हैं, सेल्फ रेगुलेट का मतलब स्वयं से जो है चीजों को काम करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग इनर स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर स्पीच। इनर स्पीच कहाँ है आपका? सोशल इनर स्पीच हम बोलते हैं ना, इंटर होता है प्राइवेट स्पीच। आपका इनर स्पीच जो होता है, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच, इसी को इनर स्पीच भी बोलते हैं। यहाँ नोट करिएगा, इनर स्पीच इसको बोलते हैं, ठीक है, इसी को नोट करिएगा, लिखिएगा इनर स्पीच लिखिए। इनर स्पीच भी इसको बोलते हैं। प्राइवेट स्पीच को ही इन्होंने इनर स्पीच बोला है, और इसमें सेल्फ रेगुलेशन भी है, सेल्फ रेगुलेट बिहेवियर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं बात, लिखिएगा, सेल्फ दिखाई दे रहा है पूरा? नहीं दिखाई दे ना, यहाँ पे लिख देते हैं। इन्होंने क्या बताया है? सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक, सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, इसको जो है इनर स्पीच को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इनर स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग आंतरिक आंतरिक बोलते हैं। आंतरिक होता है। सेल्फ में आपका क्या होता है? स्वयं से जो आपका होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, नोट कर लिया इसको आपने। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें प्राइवेट स्पीच जो होता है, जिसको बोलता है इन्होंने, क्या बोला है इन्होंने? प्राइवेट स्पीच में बोला कि आंतरिक रूप से आंतरिक स्पीच होता है, आंतरिक संभाषण बोलते हैं इसमें। स्पीच का हिंदी संभाषण है, कहते नहीं भाषण देना। तो इसमें आंतरिक रूप से भाषण या निजी रूप से, आंतरिक रूप से जब भाषण आप जब कोई अपने अंदर से देते हैं, तो वो किसी की बात से नहीं, वो स्वयं आपके अंदर जो निकलता है उस बात से ये चीजें आप करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? ये बताइए। जी सर। अब जब आपकी, लेकिन यहीं पर इन्होंने बताया कि पियाजे के लिए, यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पाइगेट ने प्राइवेट स्पीच को क्या माना था? तो प्राइवेट स्पीच को ईगो कॉग्निटिव माना है, सॉरी ईगो सेंट्रिक लिखेंगे। जीन पियाजे ने, देखिए जीन पियाजे ने देखिए जीन पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को, जीन पियाजे ने, लिखिएगा, जीन पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक बताया है, आत्म केंद्रित ठीक है, आत्म केंद्रित बताया है। ठीक है, लिखेंगे जीन पियाजे ने जो है प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक, आत्म केंद्रित बताया है, जबकि
जबकि आपके इन्होंने क्या बताया है, आपके ले वाइगोस्की ने इसको प्राइवेट स्पीच बताया है। ये पॉइंट एग्जाम में आया था, अभी जो आपका मार्च 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आपका आया हुआ था। क्लियर? क्लियर है? अब देखिए, अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल की बात हम लोग करते, लिख लिया आपने? बताइए। हेलो हेलो हेलो, जी सर, लिख लिए लिख लिए। लिख लिया। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल की। हम लोगों ने अभी तक इंटरनल की बात करें ना, इंटरनल की बात करते हैं, आंतरिक की बात करें। अब हम लोग एक्सटर्नल की बात करेंगे। एक्सटर्नल में इन्होंने क्या बताया था, इसी को सोशल ओरिजिन बोलते हैं ना, सोशल स्पीच है ना, सोशल स्पीच से सोशल ओरिजिन होता है आपका। इसमें क्या होता है कि मेंटल फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेंटल फंक्शन होता है आपका, मेंटल। एग्जाम में पूछ सकता है कि मेंटल फंक्शन किसके अंतर्गत आता है, तो मेंटल फंक्शन आपका किसके अंतर्गत आएगा, बताइए आप। मेंटल फंक्शन सोशल स्पीच या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, सोशल स्पीच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपका आएगा। यहाँ पर क्लियर पॉइंट है यहाँ पर आपका कि सोशल, ये आपका सोशल स्पीच एक्सटर्नल में आपका मेंटल फंक्शंस आते हैं आपके यहाँ पर। क्लियर है? बताइए। लिख लिया? जी सर। तो ये आपके इतने पॉइंट इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने पूरी की पूरी चीजों को देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें आपको बहुत ध्यानपूर्वक चीजें आपको समझनी थी। यहाँ पे जितनी भी चीजें थी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने यहाँ पूरा का पूरा आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया है। कि हम लोगों ने लेव वाइगोस्की की बात करी, तो हम लोगों ने जेडपीडी के बारे में पढ़ा, एमकेओ के बारे में पढ़ा, स्कैप होल्डिंग के बारे में पढ़ा। जेडपीडी क्या होता है, जब बीच में किसी की सहायता लें, कोई काम कर रहे हो, फंस गए हो, किसी की सहायता बीच में लेते हैं, तो आपका जेडपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। फिर एमकेओ की बात क्या होती है, जब हम कोई नई टेक्निक, नई चीजें सीखना चाहते हैं, नई चीजें सीखने के लिए हम अपने से ऊपर ज्ञान वाले से जब उससे हेल्प लेते हैं, शुरुआत में ही लेते हैं, बीच में नहीं लेते हैं। जेडपीडी में बीच में लेते हैं, एमकेओ में शुरुआत में ही हेल्प लेते हैं। हेल्प लेने के बाद वो उस चीज को सीख लेते हैं और बढ़ जाते हैं आगे की ओर, तो वो आपका एमकेओ कहलाता है। वही स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये जब कभी हमारे सीखने में जो हमारे खाई बनी होती है, जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एक बेस जो तैयार किया जाता है, उसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, वो स्कैप होल्डिंग के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि शिक्षक क्या करते हैं, बालकों को अनेक तरीके से सीखने सिखाने के लिए उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं, स्लाइड के माध्यम से सिखाने का काम करते हैं। लेकिन फिर उसी के बाद हम लोग लेव वाइगोस्की के बारे में देखते हैं कि वो लैंग्वेज फॉर्म के बारे में, भाषा पर ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया है। तो इन्होंने 3 प्रकार के लैंग्वेजेस बताए थे। एक सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्पीच, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दिया है। क्या दिया है, सोशल स्पीच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दिया है। इसमें क्या बताया है, इसमें इन्होंने बताया है किसी भी काम को जब कोई बालक करने जाता है तो वो अपने मेंटल फंक्शन, मानसिक कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये आपका क्या आता है, सोशल स्पीच एक्सटर्नल होता है। लेकिन जब कभी इंटरनल की बात करते हैं तो इनर ये आंतरिक रूप से संभाषण या आंतरिक रूप से भाषण देता है। इसी को हम प्राइवेट, जब कभी हम कोई हमारी चीज हमारे अंदर से निकल रही होती है तो हमारी वह जो है व्यक्तिगत होती है, खुद की होती है, किसी के द्वारा बताई या बनाई गई नहीं होती है। तो ये आपकी प्राइवेट स्पीच में आती। इसी में हम लोग प्राइवेट स्पीच में कहते नहीं, व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सब लोगों से अलग कर लो, ये कर लो, तो वो क्या है, सेल्फ रेगुलेट करना, स्वयं से हमको मोटिवेट होना, कोई हमको मोटिवेट करने डेली नहीं आएगा, कितनी बार मोटिवेट। तो ये सब चीजें आपकी क्या आएगी, प्राइवेट स्पीच। ये हम लोग की प्राइवेट चीजें, प्राइवेसी एक रखते हैं ना कि हमें क्या करना क्या नहीं, ये सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं साइलेंट इनर। साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है, ये जो है शांति से कोई भी काम, साइलेंट इनर स्पीच प्राइवेट होता है। इसमें
ये शांति से किसी भी कार्य को करने के लिए बताता है आपका। ठीक, तो ये आपका हम लोग आज की डेट में क्या क्या पढ़ा है ये पूरा मैंने आपको बताया है आपका। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर बताइए। जी सर। अब इसके बाद आपका आता है रिलेशन बिटवीन बिहेवियर, कि इसमें छोटे ग्रुप और बड़े ग्रुप में क्या संबंध होता है, तो ये सब चीजें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास, तो सेक्शन बी की तरफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 8 का सेक्शन बी इसके बाद अब स्टार्ट होगा अगली क्लास में। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।